नई कहानी, नया सफर। आज का कहानी कैसे एक शिक्षक को एक स्टूडेंट से प्यार हो जाता है। लव स्टोरी, एक अनकही दास्तान। पहली मुलाकात शहर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में। आरव एक युवा और होनहार प्रोफेसर अंग्रेजी साहित्य पढ़ाता था। वह अपने विषय को सिर्फ पढ़ाने में ही नहीं बल्कि उसे जीने में विश्वास रखता था। उसकी कक्षा में हर स्टूडेंट उसे बड़े ध्यान से सुनता था, लेकिन एक स्टूडेंट थी जो सबसे अलग थी, सिया। सिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी असली खूबी थी उसका साहित्य के प्रति जुनून। जब भी आरव कविता या उपन्यास पर चर्चा करता, सिया की आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती। धीरे धीरे वह उसकी फेवरेट स्टूडेंट बन गई। समय बीतता गया और आरव को एहसास होने लगा कि वह सिर्फ एक शिक्षक और स्टूडेंट का रिश्ता नहीं रह गया है। सिया के सवाल, उसकी बातें, उसकी मुस्कान, सब कुछ आरव को अंदर तक छू जाता था। लेकिन वह जानता था कि एक प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच इस तरह के रिश्ते को समाज स्वीकार नहीं करेगा। दूसरी ओर सिया भी महसूस करने लगी थी कि उसका आरव के प्रति आकर्षण सिर्फ आदर तक सीमित नहीं है। वह उसकी क्लास का इंतजार करती, उसके हर शब्द को दिल से महसूस करती, इकरार या इनकार। एक दिन कॉलेज में एक कविता प्रतियोगिता हुई। सिया ने अपनी लिखी कविता सुनाई, जिसका शीर्षक था अनकही मोहब्बत। कविता के हर शब्द में छुपा था एक ऐसा प्रेम जो अधूरा था लेकिन फिर भी पूरा लगता था। आरव को समझने में देर न लगी कि यह कविता उसी के लिए थी। प्रतियोगिता के बाद आरव ने सिया को अकेले में बुलाया। सिया, तुम्हारी कविता बहुत खूबसूरत थी, लेकिन क्या तुम जानती हो कि इस तरह की भावनाएं हमें मुश्किलों में डाल सकती हैं? आरव ने गंभीरता से पूछा। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, प्रेम कभी मुश्किल नहीं होता सर, समाज इसे मुश्किल बना देता है। आरव के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानता था कि वह भी सिया से प्यार करने लगा था, लेकिन उसका शिक्षक होना उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। दूरियां और नियति आरव ने फैसला किया कि यह रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। उसने खुद को सिया से दूर कर लिया। सिया समझ गई कि यह उनका आखिरी संवाद था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। समय बीत गया। सिया अपनी पढ़ाई पूरी करके एक मशहूर लेखिका बन गई। उसकी पहली किताब अनकही मोहब्बत एक बेस्ट सेलर बन गई। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, कुछ रिश्ते शब्दों में बंध कर भी अनकहे रह जाते हैं। आरव ने जब यह पढ़ा तो उसकी आंखों में नमी थी। वह जानता था कि यह कहानी अधूरी होते हुए भी हमेशा जिंदा रहेगी, उनके दिलों में, उनकी यादों में। ये कहानी कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को नई कहानी नया सफ़र को